तोगामे कुछ सोच रहा होता है। तोगामे यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी चोजी उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी आ गई है फाइट करने की। तोगामे चोजी से कहता है, अरे वो मैं कुछ सोच रहा था इसलिए थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया। इसके बाद तोगामे साकुरा से कहता है, तो क्या तुम रेडी हो? साथ में यहाँ पर शिशितोरिन के बाकी मेंबर्स तोगामे को चीयर अप करने लगते हैं। अब जैसे ही साकुरा स्टेज पे जा रहा होता है, नीरो से कहता है, तुम जरा बच के रहना। शुओ उससे कहता है, तुम मरना मत। एंड इरागी उससे कहता है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एंड उमेमिया उससे कहता है, जाओ तुम उससे अच्छे से बात करके आना। उमेमिया की बात सुन के साकुरा को याद आता है, एक बार उमेमिया ने साकुरा से कहा था, फाइटिंग ही हमारी कम्युनिकेशन का तरीका है। साथ ही में यहाँ पर साकुरा को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ये फीलिंग नॉर्मल फाइट वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि अभी उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। और साथ ही में उसको ये बात याद आती है कि उसने इस बंदे से कहा था, हम जीत के ही आएंगे। जैसे ही अब यहाँ पर ये दोनों स्टेज पर आते हैं, तोगामे साकुरा से कहता है, ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मजे लेकर फाइट करनी है। यहाँ पर साकुरा भी अब अपनी पोजीशन को पकड़ लेता है। एंड अब यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं। जैसे यहाँ पर साकुरा तोगामे को पंच करने की कोशिश करता है, तोगामे उसको पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर पंच करने ही वाला होता है कि तभी साकुरा उसके हाथ पर अपना पैर मारता है और इसके बाद साकुरा दोबारा से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हिरागी सोच रहा होता है कि उसने साकुरा की जितने भी फाइट अभी तक देखी है, उससे ये तो क्लियर हो चुका है कि साकुरा एक स्किल्ड फाइटर है, लेकिन अभी उसके सामने शिशितोरिन का सेकंड इन कमांड है और तोगामे सिर्फ स्ट्रेंथ पर भरोसा रखता है। साकुरा यहाँ पर तोगामे से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो। इस पर तोगामे कहता है, अच्छा तो ये चीज तुम्हें फास्ट लग रही है, अभी तो मैंने बस शुरुआत ही करी है और मैं स्लो हूँ अभी। फिर इसके बाद तोगामे यहाँ पर साकुरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन साकुरा भी उसको बार बार डॉज कर लेता है। साकुरा तोगामे से बोलता है, अरे क्या तुम जंगली सुअर हो गया? तोगामे कहता है, तुम भी तो किसी बंदर से कम नहीं हो। यहाँ नीरे बोलता है कि साकुरा अभी बस डॉज ही कर रहा है। उमेमिया यहाँ पर इनकी फाइट को देखकर कहता है, तोगामे और चोजी काफी टाइम से शिशितोरिन के हेड हैं, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि पहले जितनी भी 3 फाइटें हुई, उन तीनों से ही ये फाइट अलग ही लेवल पर है और साकुरा को ये वाली बात अच्छे से पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तोगामे फिर से साकुरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर साकुरा फिर से उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन इस बार साकुरा यहाँ पर तोगामे को हिट करने में सक्सेसफुल रहता है। तोगामे यहाँ पर खड़ा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। तोगामे साकुरा का पैर पकड़ते हुए कहता है, तुम में स्किल्स तो है, और ये कहने के बाद वो साकुरा को नीचे पटक देता है, जिसके बाद वो अपने सैंडल से साकुरा के सर पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा यहाँ पर उसके अटैक से बच जाता है। तोगामे साकुरा से कहता है, तो तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था, लेम है ना? क्या तुम जानते हो उस बात से मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये कहकर वो साकुरा के ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर साकुरा भी जैसे तैसे उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी यहाँ पर साकुरा तोगामे को पकड़कर उसको गिराने की कोशिश कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये अटैक रिवर्स हो जाता है, यानी तोगामे यहाँ पर साकुरा का सर पकड़ के उसे जमीन में देके मारता है और इस अटैक से यहाँ पर साकुरा के नाक से खून निकलने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर शिशितोरिन के बाकी मेंबर्स और चोजी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ बोफ्रेन वाले थोड़ी सी टेंशन में लग रहे हैं। तोगामे यहाँ पर साकुरा को उठाकर कहता है, क्या भाई नहीं ही हो गया, अभी तो तुम मुझसे भी ज्यादा लेम लग रहे हो। यहाँ पर साकुरा भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो हमें साकुरा को बोलता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही कूल दिखना अलाउड है, और ये चीज तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ नहीं घूमोगे। यहाँ पर साकुरा तोगामे को एक हल्का सा पंच करता है, लेकिन तोगामे उसको डॉज कर लेता है। बट तभी यहाँ पर साकुरा तोगामे का हाथ पकड़ता है और उसकी पकड़ से छूट जाता है, और उसके हाथ से छूटने के बाद वो तोगामे के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। साकुरा तोगामे से कहता है, तुमने सही कहा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही फ्रीडम अलाउड होती है। और ये कहने के बाद वो तोगामे के फेस पर एक बहुत तगड़ी किक करता है, जिसे देखकर बोफ्रेन के मेंबर्स और चोजी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर साकुरा तोगामे से कहता है, अगर तुम मुझे बाकी लोगों की तरह देखते हो तो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता। ये कहने के बाद साकुरा फिर से तोगामे के ऊपर किक करता है, लेकिन इस बार तोगामे उसकी किक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद साकुरा 2 बार और किक करता है, जिसे फिर से तोगामे ब्लॉक कर देता है। शिशितोरिन के मेंबर्स ये चीज देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे को क्या हो गया है, ये तो पूरा ही बदल चुका है। नीरे भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि साकुरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं पता था। दूसरी तरफ यहाँ पर साकुरा तोगामे के ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, एंड इसी के साथ वो ये कहता है, अगर तुम आज उससे हार गए तो तुम्हारी सारी बातें वेस्ट हो जाएंगी। एंड ये कहने के बाद वो तोगामे के चिन पर किक करता है, और यहाँ पर ये चीज देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर तोगामे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड इसके बाद वो साकुरा के पेट पर एक बहुत तगड़ी किक करता है। इस चीज से यहाँ पर साकुरा जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब तोगामे साकुरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें शिशितोरिन के बारे में कुछ पता भी है? यहाँ पर हर एक बंदा हाई से हाई पोजीशन का एम करता है, इसी चीज को कहते हैं स्ट्रेंथ में बिलीव रखना, और वहीं दूसरी तरफ तुम लोग हीरो बनने की कोशिश करते हो। ये कहने के बाद यहाँ पर तोगामे साकुरा के सर पर अपने पैर से अटैक करता है। शिशितोरिन वाले ये चीज देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा चीयर अप हो जाते हैं। साकुरा भी यहाँ पर खड़े होने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है, तुम्हें अपना नाम बदलकर बुली क्लब रख लेना चाहिए। साकुरा तोगामे को कहता है कि तुम उन लोगों को मार रहे थे जो कि पहले से ही हार चुके थे, और तुम उस दिन एक मिडिल स्कूलर को चेस कर रहे थे। ये चीज सुनने के बाद यहाँ पर तोगामे किक करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसके सर को मिस कर देता है। तोगामे ये सुनकर कहता है,
अच्छा तो अब मैं समझा, ये दोनों वहाँ पर क्यों थे। तभी यहाँ पर तोगामे फाइट को बीच में रोककर नुमा और आरिमा के पास जाने लगता है। तोगामे उन दोनों के सामने जाकर उनसे कहता है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, मुझे बताओ जल्दी। ये दोनों यहाँ पर कहते हैं कि उस दिन इन्हें एक मिडिल स्कूलर दिख गया था जिन्हें ये लोग जानते नहीं थे, इसलिए ये दोनों उसके मजे लेने लग गए। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर तोगामे इन दोनों को बहुत गंदी तरीके से पेलता है और इसी के साथ वो इन दोनों की जैकेट भी निकाल लेता है। चोजी यहाँ पर तोगामे को फाइट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, जिसके बाद यहाँ पर तोगामे फिर से फाइट करने के लिए स्टेज पर जाता है। इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक का होता है। यहाँ पर समर फेस्टिवल का सीन है और दूसरी तरफ यहाँ पर तोगामे शिशितोरिन के कुछ बच्चों को मार रहा होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर शिशितोरिन के कुछ और भी बच्चे आ जाते हैं और उन्हीं बच्चों के साथ यहाँ पर आता है चोजी। चोजी यहाँ पर तोगामे को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो तोगामे से कहता है, तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तोगामे को यहाँ पर कुछ बात समझ आए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चोजी तोगामे को पकड़ कर ले जाता है। तोगामे यहाँ पर बताता है कि कुछ इसी तरीके से वो चोजी से मिला था। यहाँ पर चोजी तोगामे को शिशितोरिन वालों के बारे में बताता है और उसको जैकेट भी देता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों में दोस्ती कैसे हुई। एक दिन चोजी तोगामे से पूछता है, स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। चोजी इसके बाद कहता है, ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेंथ का मतलब है फ्री हो जाना, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा फ्री रहेगा। इसके बाद अगले सीन में शिशितोरिन के कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि जो दोनों बच्चे आए हैं वो अकेले ही सबको पेल देते हैं और उन्होंने जिंक नाम की टीम पर भी अटैक किया था और उन दोनों ने मिलकर ही उनको पूरा खत्म कर दिया। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चोजी जब लीडर नहीं था तब वो अपने साथियों की बहुत ज्यादा मदद करता था। तो हमें बताता है कि चोजी उस समय पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और काफी ज्यादा मजे भी किया करता था। लेकिन जब चोजी फाइनली लीडर बन गया तब उसने तोगामे से कहा, यार अब मुझे कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा। उसने तोगामे से बोला, अब मुझे लगता है कि पूरे शिशितोरिन स्कूल वालों को मेरे जितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। तोगामे उससे कहता है, तो तुम्हारा मतलब यह है कि हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर भागते हुए शिशितोरिन के 3 मेंबर आते हैं, जिसमें से ये दोनों मेंबर बताते हैं कि जिंक वालों ने इस बंदे को पेला है। ये सुनने के बाद यहाँ पर तोगामे चोजी के साथ जिंक वालों से फाइट करने की सोचता है, लेकिन चोजी यहाँ पर उसी बंदे को मारता है जो कि जिंक वालों से पिट कर आया हुआ है। इसी के साथ चोजी उस बंदे की जैकेट निकाल लेता है और वो उससे कहता है, तुम उस बंदे से पिट कर कैसे आ गए। मतलब अब इस पॉइंट पर यहाँ पर चोजी का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। तोगामे यहाँ पर चोजी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चोजी कहता है, अगर तुम्हें ये बात बुरी लग रही है तो तुम भी हमें छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि चोजी लीडर है और लीडर ही रूल बनाएगा। वेल इसी पॉइंट से यहाँ पर तोगामे ने अपना लुक चेंज कर लिया और वो चश्मा पहनने लग गया। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर साकुरा तोगामे को किक कर रहा होता है और यहाँ पर तोगामे भी अब कुछ ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा फाइट करने की। साकुरा भी यहाँ पर ये चीज नोटिस कर लेता है कि तोगामे अब फाइट में कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा। साकुरा तोगामे से पूछता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तोगामे चोजी की तरफ देखता है और कहता है, सही में यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। साकुरा तोगामे से पूछ रहा होता है कि तुम लोग अपने ही लोगों को क्यों मारते हो। इस पर तोगामे रिप्लाई देते हुए कहता है, क्योंकि ये जगह स्ट्रांग लोगों के लिए है, ना कि वीक लोगों के लिए। आगे तोगामे कहता है कि जब कोई बंदा अपना माइंड लूज कर देता है तब वो बंदा अपना हाथ पैर भी नहीं ला पाता। तोगामे आगे बताता है कि जब चोजी ने बोफ्रिन वालों से फाइट करने की सोची तब उसे लगा कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन चोजी ने अपने साथ पूरी टीम को ले लिया। तोगामे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता जो उसने चुना है वो गलत है, लेकिन अब वो पीछे भी नहीं हट सकता। तोगामे कहता है कि अभी उसका मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है। तोगामे की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर साकुरा कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बकवास करे जा रहे हो। तुमने ही अभी कहा था कि ये जगह वीक लोगों के लिए नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि तुम गधे हो और अभी मैं तुम्हें हरा के ये बात प्रूव करके रहूंगा। अब यहाँ पर साकुरा फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तोगामे से कहता है, मैं तुम्हें अभी हराऊंगा ताकि तुम एक कूल क्लब को ज्वाइन कर सको और वो बनो जिससे मैं फाइट करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद तोगामे साकुरा से कहता है, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो, क्योंकि तुम ऐसे बंदे के सामने बगर बगर करे जा रहे हो जो कि तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर साकुरा तोगामे के ऊपर कूदकर उसको किक करने की कोशिश करता है। तोगामे साकुरा के इस अटैक को डॉच कर लेता है। तभी यहाँ पर साकुरा तोगामे के ऊपर फिर से अटैक करते हुए बोलता है, चाहे उसका ओपोनेंट कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, वो उससे हारने नहीं वाला। यहाँ पर तोगामे को भी पुरानी बातें याद आ रही होती है। इस चीज से यहाँ पर तोगामे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और साकुरा यहाँ पर फायर देख के उसके मुंह पर किक करता है। एंड इस किक को खाने के बाद यहाँ पर तोगामे साकुरा से कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि किसी को उकसाया कैसे जाए। अब यहाँ पर फाइनली तोगामे अपनी फॉर्म में आ जाता है और साकुरा के मुंह पर एक तगड़ा वाला पंच करता है। ये पंच खाने के बाद यहाँ पर साकुरा भी स्माइल करता है और वो तोगामे से कहता है, मैं जानता था कि तुम अभी तक अच्छे से फाइट नहीं कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर तोगामे भी अपने बालों को खोल लेता है एंड यहाँ पर तोगामे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देखकर शिशितोरिन वाले कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल क्यों कर रहे हैं। सो भी यहाँ पर साकुरा को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा होता है। नीरे भी यहाँ पर इन दोनों की फाइट देखकर काफी इमोशनल हो चुका है। हिरागी भी सोच रहा होता है कि साकुरा यहाँ तक कैसे आ गया, उसको पता भी नहीं चला। बगल में बैठा हुआ चोजी भी इनकी फाइट को देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड हो रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पर साकुरा और तोगामे फाइट कर रहे होते हैं एंड इस फाइट के बीच में यहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि वो एक लूजर से लड़ाई कर रहा है जो कि अपने से वीक लोगों को मारता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको इस फाइट में बहुत मजा आ रहा है। एंड यहाँ पर साकुरा के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके ओपोनेंट ने साकुरा को उसके नाम से बुलाया है। तोगामे यहाँ पर कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम इस फाइट को बहुत ज्यादा मजे में ले रहे हो और अब तुम्हारे मूवमेंट भी काफी ज्यादा लाइट और फास्ट हो चुके हैं और मुझे पता है कि तुम इस फाइट के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। साकुरा यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं हारूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तोगामे ये चाहता है कि साकुरा जैसा है वैसा ही रहे और वो कभी ना बदले। एंड इसके बाद यहाँ पर तोगामे और साकुरा एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी में बढ़ते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के मुंह पर बहुत तगड़ी किक करते हैं। इस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये पीछे धकेले जाते हैं। साकुरा यहाँ पर थोड़ी देर तक लेटा रहता है लेकिन उसके बाद वो बैठ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तोगामे कह रहा होता है कि क्या फाइटिंग इतनी ज्यादा मजेदार भी हो सकती है। ये सुनकर साकुरा कहता है, हाँ सही में इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तोगामे कहता है, तुमने मुझे काफी देर तक रोक के रखा तो क्यों ना अब इस चीज को खत्म करा जाए। इस बात पर साकुरा मान जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन साकुरा को यहाँ पर लीड मिलती है और वो पहले तोगामे के मुंह पर पंच कर देता है। ये चीज देखते हुए यहाँ पर बोफुरिन के मेंबर्स और चोजी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेज पर तोगामे बहुत दूर जाके गिरता है और वो हंसते हुए कहता है, लगता है अब मैं और फाइट नहीं कर सकता तो मैं गिव अप करता हूँ। अगले सीन में तोगामे यहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि उस दिन उसने चोजी को फेस नहीं किया था और मैं उस चीज के लिए खड़ा नहीं हो पाया जिस चीज पर मैं भरोसा करता था, लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुका है और इन सारी चीजों के लिए वो साकुरा को थैंक्स कहता है। यहाँ पर शिजितो और इनके लड़के भी सोच रहे होते हैं कि अचानक से इस तोगामे को क्या हो गया, आखिर इस तोगामे ने गिव अप क्यों करा। दूसरी तरफ बोफुरिन के मेंबर भी यही सोच रहे होते हैं कि तोगामे ने गिव अप क्यों करा। तभी साकुरा तोगामे से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और उठो, ये फाइट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इसके आगे साकुरा तोगामे से कुछ कहे लेकिन उसी बीच में यहाँ पर चोजी कूद जाता है। चोजी इन दोनों के बीच में आके कहता है, तुम दोनों ने बहुत अच्छी फाइट करी और वो साकुरा से कहता है, अगली बार तुम मेरे से फाइट करना। ये सारी बकवास करने के बाद वो उमेमिया से कहता है, चलो भाई अब तेरी और मेरी बारी। लेकिन साकुरा चोजी से कहता है, ओ हेलो भाई, हमारा अभी ना मामला सेटलमेंट नहीं हुआ है। तभी यहाँ पर तोगामे खड़ा होता है और वो चोजी से कहता है, चोजी रुक जाओ, अब फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन चोजी यहाँ पर तोगामे की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उमेमिया को स्टेज पर बुलाने में लगा रहता है। चोजी का टेंशन लेने के लिए यहाँ पर तोगामे उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चोजी उसको एक बहुत तगड़ी वाली किक करता है और यहाँ पर ये चीज देखकर साकुरा भी हैरान हो जाता है। चोजी तोगामे से कहता है, तुम हार चुके हो तो चुपचाप रहो। वेल इसके बाद यहाँ पर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चोजी को पंच करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर बीच में उमेमिया आ जाता है। आने के साथ ही वो साकुरा से कहता है, तुमने बहुत अच्छा करा, अब मैं संभालता हूँ। वैसे सच कहूँ तो जिस पोजीशन में तुम हो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम चोजी से बात करना चाहते हो। यहाँ पर उमेमिया तोगामे और साकुरा को स्टेज से जाने के लिए कहता है और उन्होंने से कहता है, चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ। साकुरा और तोगामे भी वहाँ से जाने लगते हैं। स्टेज पर से जाते हुए साकुरा उमेमिया से कहता है, अगर तुम इस पिद्दे से हारे तब देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमेमिया कहता है, हाँ ठीक है कोई नहीं। स्टेज से जाते हुए यहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि उसने अपने सामने बहुत सारे लोगों को पिटते हुए देखा है, लेकिन अभी तक उसके पंचेस में से कोई भी आवाज नहीं आई। एनीवेज इसके बाद यहाँ पर जैसे ही साकुरा स्टेज से नीचे आता है, नीरे उसे देखकर रोने लगता है। हिरागी साकुरा से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस फाइट से ज्यादा कुछ सेटिस्फाई तो नहीं हुए होगे, लेकिन तोगामे ऐसी सेटलमेंट करता है लफड़ों की, यानी हाँ उसके मामले को सेट करने का तरीका कुछ ऐसा ही है और सच बताओ तो तुमने उसको बहुत अच्छी फाइट दी। दूसरी तरफ यहाँ पर चोजी भी उमेमिया से कह रहा होता है, चलो फिर जल्दी फाइट शुरू करो। लेकिन यहाँ पर फाइट शुरू करने से पहले उमेमिया चोजी से कुछ पूछता है। उमेमिया चोजी से कहता है, जो अभी फाइट हमारे सामने हुई, क्या तुम्हें उस चीज को देखकर कुछ फील नहीं हुआ। चोजी कहता है, फील क्या फील हुआ, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। जिस पर उमेमिया कहता है, तब तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। चोजी उमेमिया से पूछता है, आखिर तुम्हारा ये पूछने का मतलब क्या था। लेकिन ये कहने के बाद वो कहता है, चलो इन सब बातों को छोड़ो, पिछली फाइट को भूल जाओ, और वैसे भी तुम कितने बड़े चीटर हो, बोफुरिन में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, यहाँ तक कि हमारे बंदे तुम्हारे बंदों से कम्पीट भी नहीं कर सकते। मेरी टीम को देख लो, मेरी टीम में तो हर एक बंदा खस्सी है, यानी यहाँ सारे के सारे वीक है और किसी काम के नहीं, इसलिए मैं फ्री नहीं हूँ। चोजी की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर तोगामे सोच रहा होता है, क्या ये हमारे बारे में ऐसा सोचता है। चोजी यहाँ पर ये सोच के खुश हो रहा होता है कि अगर वो इस फाइट को जीत गया तो वो फुरिन और फुरिन के सभी बंदों को अपने साथ ले लेगा। जिसके बाद वो उमेमिया से कहता है, तुम फुरिन के टॉप स्टूडेंट हो,
इसलिए तुम सबसे ज्यादा फ्री हो। लेकिन अब यहाँ पर चोजी ये बात प्रूव करके रहेगा कि वो उमेमिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि वो फाइनली अपनी बोरियत भी खत्म कर पाएगा। उमेमिया यहाँ पर चुप खड़े होकर बस चोजी की बातों को सुन रहा होता है। तब यहाँ पर चोजी पीछे मुड़ता है और उमेमिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे दौड़ता है। यहाँ पर चोजी बहुत ज्यादा स्पीड में जाके उमेमिया के कंधों पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो उमेमिया के सर पर 4-5 पंचेस करता है। लेकिन यहाँ पर उमेमिया उसके हाथ को पकड़ के उसको नीचे उतार देता है। चोजी यहाँ पर फिर से उमेमिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उमेमिया को पंच कर पाए, उमेमिया उससे पहले ही उसको नीचे उतार देता है। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि उसने आज से पहले इतने ज्यादा खतरनाक मूवमेंट कहीं भी नहीं देखे। हिरागी यहाँ पर बताता है कि चोजी अपनी इन्हीं हरकतों के कारण यहाँ पर लीडर बना। साकुरा यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर उमेमिया उनके बीच में नहीं आता तो चोजी यहाँ पर साकुरा की ऐसी तैसी कर देता और उसकी हालत अभी तोगामे से ज्यादा बुरी होती। इसीलिए अब यहाँ पर साकुरा डिसाइड करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ यहाँ पर उमेमिया चोजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चोजी काफी ज्यादा फास्ट है। फाइट के बीच में यहाँ पर उमेमिया चोजी को रोककर उससे कहता है, अगर तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। ये सुनकर चोजी उमेमिया से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हारी बातें कोई भी सेंस नहीं बनाती। ये कहकर चोजी उमेमिया की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उमेमिया यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर एक पंच करता है और ये पंच चोजी के नाक से खून निकाल देता है। उमेमिया यहाँ पर चोजी से कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो इसके 100% चांसेस है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। शिशितोरिन वाले शांति से बैठे हुए हैं और चोजी और उमेमिया की फाइट को देख रहे हैं। यहाँ पर चोजी उमेमिया को 3-4 पंचेस करता है। पंचेस खाने के बाद यहाँ पर उमेमिया चोजी को पीछे धकेलता है। तभी यहाँ पर चोजी उमेमिया की तरफ भागते हुए जाता है और उसकी जैकेट को पकड़ के खींच लेता है, लेकिन उमेमिया भी पीछे मुड़ता है और चोजी के फेस पर पंच करता है, लेकिन चोजी उसके पंच से बच जाता है। चोजी यहाँ पर उछलता है और पीछे चला जाता है। यहाँ पर चोजी अब अपने हाथों को देखता है। उमेमिया चोजी से कहता है, तुम्हारे मुक्कों में दम नहीं है। उमेमिया की इस बात को सुनने के बाद चोजी उमेमिया को देखने लगता है। उमेमिया चोजी को बताता है कि तुम्हारे मुक्कों में दम इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बिना मतलब के लड़ रहे हो। उमेमिया की बातों को सुनने के बाद चोजी को गुस्सा आ जाता है और चोजी उससे कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने के साथ ही यहाँ पर चोजी उमेमिया के फेस पर पंच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उमेमिया चोजी के पंच से बच जाता है। जिसके बाद चोजी यहाँ पर दोबारा से उमेमिया के चिन पर पंच करता है। उमेमिया को अब यहाँ पर इस पंच से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन वो फिर से चोजी से कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना तुम्हारे मुक्कों में दम नहीं है। और ऐसा कहने के साथ ही यहाँ पर उमेमिया चोजी को नीचे पटक देता है। वोफ्रिन वाले, शिशितोरिन वाले और यहाँ पर तोगामे भी ये सारा मामला देख रहे होते हैं। चोजी को यहाँ पर पेन हो रहा है, लेकिन वो खड़े होते हुए कहता है, मैं अपनी फ्रीडम लेके रहूंगा और इसीलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहने के बाद चोजी उमेमिया को पंच करता तो है, लेकिन उमेमिया उसके पंच को डॉज कर लेता है। उमेमिया चोजी से पूछता है, ये तुम किस फ्रीडम की बात कर रहे हो? आखिर इसका मतलब क्या है? चोजी बोलता है, मेरी फ्रीडम का मतलब है मजे करना। जिस पर उमेमिया फिर से उससे पूछता है, मजे करना? आखिर इसका मतलब क्या है? चोजी यहाँ पर उमेमिया के फेस पर पंच करते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग बंदों से लड़ना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। उमेमिया कहता है, अगर ऐसी बात है तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें मजे आ रहे हैं। सच कहूँ तो तुम्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तुम हमेशा अकेला फील करते हो। तुम बस इधर उधर की बातों को सोचते रहते हो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। चोजी यहाँ पर अब उमेमिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उमेमिया चोजी से कहता है, मुझे तो तुम्हारी टीम के लिए तुमसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनके पास तुम जैसा लीडर है। और ये बात कहने के बाद वो चोजी के फेस पर एक पंच करता है। नीरे यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि उसे खुशी है क्योंकि उमेमिया उनका लीडर है। अब यहाँ पर चोजी सोच में पड़ जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो उमेमिया को चुप रहने के लिए बोलता है। चोजी यहाँ पर ये सब करते हुए बहुत ज्यादा चिल्ला भी रहा होता है और शिशितोरिन वाले भी चोजी की इन हरकतों को देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर से क्या हो गया। चिल्लाने के बाद चोजी उमेमिया से कहता है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं। अगले सीन में चोजी बता रहा होता है कि उसका हार्ट अब कोल्ड और डार्क हो चुका है और इसी वजह से वो अनसेटिस्फाइड है। वो कहता है कि अब उसका दिल एक रेगिस्तान बन चुका है और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रहा है। वो कहता है कि अब इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं बदल सकता। प्रेजेंट में यहाँ पर चोजी बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तोगामे भी यहाँ पर चोजी को देखकर अब हैरान है। चोजी यहाँ पर आगे बढ़ता है और उमेमिया के पेट पर एक जोर की किक करता है, जिसके बाद वो उमेमिया के फेस पर किक करता है, जिससे उमेमिया नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर चोजी उमेमिया के ऊपर चढ़ जाता है और उसके फेस के ऊपर पंचेस करने लगता है। चोजी यहाँ पर पागलों की तरह उमेमिया के फेस पर लगातार पंचेस करते जा रहा है। शिशितोरिन वाले उमेमिया को देखकर सोचते हैं, क्या ये बंदा ठीक है? तोगामे भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये उमेमिया कुछ अटैक क्यों नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर साकुरा खड़ा होता है और चिल्लाते हुए उमेमिया से कहता है, तुमने कहा था कि तुम जीतोगे और अभी तुम क्या कर रहे हो? सुगिशिता उससे कहता है, चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो। पंच करते करते यहाँ पर अचानक से चोजी रुक जाता है। उमेमिया चोजी से कहता है, मुझे माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें अकेला फील कराना नहीं था। लेकिन इस बात पर चोजी उसे पंच करते हुए चुप रहने के लिए कहता है। पंच खाते हुए उमेमिया चोजी से कह रहा होता है कि
अगर तुम सब चीज की होप खो दोगे तो चीजें तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन चोजी उसको फिर से चुप होने के लिए कहता है और वो उसके गले पर काट लेता है। लेकिन उमेमिया उसको मारता नहीं है, बल्कि वो उसको गले लगा लेता है। एंड वो चोजी से कहता है तुम्हें आंसर पता है। लेकिन चोजी उससे कहता है मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर उमेमिया चोजी को इससे पहली हुई फाइट्स के बारे में याद दिलाता है। उस समय पर बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनके बीच लड़ाई हो गई थी। लेकिन जब यहाँ पर शिशितोरिन वाले फाइट करके दोबारा अपने घर जा रहे थे तब इनका ग्रुप काफी ज्यादा खुश था। इनफैक्ट सभी लोग चोजी को थैंक्स कर रहे थे। चोजी को भी उस समय उमेमिया से लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आया था। इसके बाद उमेमिया चोजी से कहता है उस समय तुम्हारे पंचेस में वेट था, तुम उस समय अभी से ज्यादा ग्लो कर रहे थे। उमेमिया चोजी से पूछता है उस टाइम पर तुम्हारे पास क्या था। उमेमिया अब यहाँ पर खड़े होकर चोजी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन चोजी उसे पीछे हटने के लिए कहता है। चोजी यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तभी उसको वार्म फीलिंग होती है। उमेमिया उसको समझाते हुए कहता है जो चीज तुम्हारे पास उस समय पर थी वही चीज तुम्हें टॉप डॉग बनने के लिए चाहिए। इसके बाद उमेमिया चिल्लाते हुए कहता है तुम ये चीज याद रखना। एंड वो हेडबट देता है। चोजी भी यहाँ पर अब नीचे गिरने लगता है और गिरते हुए उसको अपने दोस्तों की याद आती है। इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पर चोजी एक बिल्ली के साथ खेल रहा होता है, तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं चलो यहाँ से हमें एक फाइट में जाना है। ये लोग चोजी से कहते हैं अगर तुम्हें हमारा लीडर बनना है तो तुम्हें एक अच्छी फाइट देनी होगी। लेकिन चोजी इनसे पूछता है वैसे हम लड़ किससे रहे हैं, जिस पर ये लोग चोजी के ऊपर हंसने लगते हैं। वैसे इस सीन में चोजी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है और वो चाहता है कि चीजें हमेशा ऐसी ही रहे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के तोगामे को आवाज लगाता है वो देखता है कि कोई भी नहीं है उसके साथ। अब यहाँ पर चोजी एक अलग ही जगह पर होता है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन तभी वो तोगामे को देखता है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर चोजी खुद से ही बात करते हुए कहता है शायद मैं एक सपना देख रहा हूँ, लेकिन जो भी है ये मुझे पुरानी बातों की याद दिला रहा है। तभी सीन प्रेजेंट में होता है और चोजी अपनी आंखें खोलते हुए देखता है कि उसके सामने तोगामे बैठा हुआ है। चोजी यहाँ पर इधर उधर देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो उमेमिया से हार चुका है। लेकिन वो तोगामे से कहता है तुम्हें पता है मुझे अभी एक सपना आया। उस सपने के अंदर सब खुश थे और बहुत मजे कर रहे थे और उसको यहाँ पर ये बात पता चली कि जब सब खुश रहते थे तब वो भी खुश रहा करता था। इसीलिए वो तोगामे को स्माइल करने के लिए कहता है। यहाँ पर तोगामे भी चोजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने चोजी को अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि चोजी किस चीज से गुजर रहा है और सबने उसकी साइड छोड़ दी। तोगामे बताता है कि जब चोजी दूसरों को मारा करता था तब उसे दूसरों को मार के अच्छा नहीं लगता था। तोगामे चोजी से कहता है तुमने मेरे सपने भी तोड़ दिए। तब यहाँ पर चोजी उसके सपनों के बारे में पूछता है। तोगामे बताता है कि वो ये चाहता था कि चोजी को सब लोग प्यार करें, इसीलिए उस दिन वो जानता था कि चोजी गलत है, लेकिन तब भी उसने चोजी का साथ दिया ताकि चोजी खुश रह सके। लेकिन अब यहाँ पर तोगामे जान चुका है कि उसे चोजी का सामना करना पड़ेगा और अपनी फीलिंग्स को उसके सामने रखना होगा। तोगामे अब यहाँ पर चोजी से फिर से माफी मांगता है क्योंकि उसने चोजी से कभी भी अच्छे से बात नहीं करी। चोजी को ऐसा लगता था कि अगर वो एक बार टॉप डॉग बन जाएगा तब उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। लेकिन जब चोजी उस जगह पर पहुंचा तब उसे पता चला कि उस जगह पर कुछ है ही नहीं। उसे अंदर से खालीपन महसूस हुआ और इन सारी चीजों के लिए उसने अपने दोस्तों के ऊपर इल्जाम लगा दिया। लेकिन अब चोजी को पता चल चुका है कि उसे उन्हीं लोगों के साथ मजा आता है। चोजी हमेशा से ही फ्री था, लेकिन ये बात उसको रियलाइज नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर चोजी सारी चीजों का फॉल्ट खुद के ऊपर ले रहा है और अभी वो यहाँ पर तोगामे से माफी मांग रहा है। तभी यहाँ पर चोजी खड़ा होता है और वो उमेमिया के पास जाता है। उमेमिया के पास जाकर वो अपनी जैकेट उतार देता है। चोजी उमेमिया से कहता है मैं आज से शिशितोरिन को छोड़ रहा हूँ और आज से तुम इनके लीडर हो। लेकिन उमेमिया चोजी से कहता है मुझे नहीं चाहिए शिशितोरिन, वैसे भी ये फाइट तुमने शुरू करी थी, मैंने नहीं। मुझे तो शुरू से ही कुछ भी नहीं चाहिए था, मेरी टीम अभी जितनी है उतनी ही ठीक है। उमेमिया चोजी से कहता है चलो एक काम करते तब भी हम दोनों ना फ्रेंडशिप कर लेते हैं, यानी बॉयफ्रेंड वाले और शिशितोरिन वाले एक साथ काम करेंगे और आज की फाइट को बस हम गेट टुगेदर समझ लेते हैं। उमेमिया की बातों को सुनने के बाद सभी सोच में पड़ जाते हैं और चोजी उसकी बातों को सुनने के बाद हंस रहा होता है। चोजी उमेमिया से कहता है तुम बड़े कमाल के बंदे हो। उमेमिया सभी लोगों से कहता है चलो आज का खेल खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर जाओ। शिशितोरिन वाले और बॉयफ्रेंड वालों ने फ्रेंडशिप कर ली है, इसीलिए अब यहाँ पर इन लोगों की आफ्टर पार्टी चल रही है। उमेमिया यहाँ पर सारा का सारा खाना फटाफट दबाने लगता है, जिसे देखते हुए बाकी मेंबर्स भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। नीरे इन सभी को देखकर सोच रहा होता है कि यार ये लोग इस समय पर भी खाना खा रहे हैं। लेकिन बात रही सुओ की तो वो बताता है कि वो फिलहाल डाइट पर है। साकुरा यहाँ पर इन लोगों को देखकर ये बात सोच रहा होता है कि यार क्या ये लोग पागल हो चुके हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले ये लोग लड़ रहे थे आपस में और अभी खाना बांट रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वो ये सोच रहा होता है कि जो अभी हमारे साथ हुआ क्या हम उसे फाइट कह भी सकते हैं। लेकिन आखिरकार उमेमिया ने ये सब कुछ करा कैसे। उमेमिया यहाँ पर नोटिस करता है कि तोगामे कुछ खा नहीं रहा, लेकिन तोगामे यहाँ पर इन लोगों से माफी मांगने लगता है क्योंकि ये जो फाइट हुई वो उसी की वजह से हुई थी और इन सारी चीजों के लिए वो काफी ज्यादा गिल्ट फील करता है। चोजी तोगामे से कहता है सारी की सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। उमेमिया यहाँ पर साकुरा से कहता है तो तुम डिसाइड करो कि अब क्या करना है। तोगामे साकुरा से कहता है तुम जो पनिशमेंट दोगे हम वो लेने के लिए तैयार हैं। साकुरा यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और वो तोगामे से कहता है अपने आप को चेंज करो और कूल बनो और इन फालतू कामों को करना भी छोड़ दो। तोगामे भी यहाँ पर थोड़ा सा सोचता है और वो फाइनली मान जाता है। बॉयफ्रेंड वाले यहाँ पर देखते हैं कि साकुरा ने सब कुछ सेटल कर लिया है। उमेमिया यहाँ पर इन दोनों से कहता है चलो फिर तुम्हारा तो सेटलमेंट हो गया है,
खाना स्टार्ट करते हैं। उमेमिया को खाना खाते हुए चोजी बड़े ध्यान से देख रहा होता है। चोजी उससे कहता है, तुम बोफरिन के टॉप डॉग होते हुए भी इतने ज्यादा खुश कैसे हो? लेकिन उमेमिया थोड़ी देर तक चोजी को देखता है और वो उससे कहता है, मुझे बस खाना खाना पसंद है, इसलिए मैं खुश हूँ। ये सुनकर बोफरिन वाले भी शॉक हो जाते हैं। एंड फिर चोजी यहाँ पर कहता है, हाँ खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। चोजी बताता है कि उसे करी खाना पसंद है। एंड इस पर उमेमिया बताता है कि उसे ओमू राइस यानी ऑमलेट और राइस खाना पसंद है। उमेमिया कहता है कि उसे सबके साथ खाने में मजा आता है, क्योंकि सब एक साथ मिलकर बात करते हैं, खाना खाते हैं और अच्छे मूवमेंट बनाते हैं। उमेमिया कहता है कि टॉप डॉग होने का ये मतलब नहीं कि तुम दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ दो। यहाँ पर चोजी उमेमिया की बात से एग्री करता है और वो कहता है कि जब मैं टॉप डॉग नहीं था तब मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था और तब मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन उस समय मुझे ये बात रियलाइज नहीं हुई। इस पर उमेमिया उससे कहता है, देख लड़के, जब तू सांस लेता है तब तू क्या बार बार हवा को थैंक्स कहता है क्या? सीधी सी बात है, जो बंदा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर बैठे बाकी सभी लोगों को भी उमेमिया का दिया हुआ ज्ञान समझ आ जाता है। अब यहाँ पर चोजी फिर से उमेमिया से सवाल पूछता है। वो उससे कहता है, तुम अभी भी टॉप पर क्यों हो? इस पर उमेमिया कहता है, सीधी सी बात है यार, मुझे सबके साथ खाने में मजा आता है। लोगों को खाना खाते हुए देखकर, उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। उमेमिया बताता है कि उसने कभी भी टॉप पर होने का एम नहीं करा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उसे सबके साथ मिलकर करनी थी। जैसे कि आज ही का दिन ले लो, अगर आज मैं टॉप पर नहीं होता तो तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा रहा होता। चोजी भी यहाँ पर उमेमिया की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, तुम तो बहुत कूल बंदे हो यार। उमेमिया बताता है कि वो अपने आप ही टॉप डॉग नहीं बना है, उसे टॉप डॉग बनाया गया है, क्योंकि ये स्पॉट कोई अपने आप नहीं ले सकता। सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया और सभी एग्री हुए, तभी मैं टॉप डॉग बना। उमेमिया कहता है कि जब वो टॉप डॉग बना तब उसे ये रियलाइज हुआ कि अब उसके अकेले के सपने अब उसके अकेले के नहीं रहे। एंड इसके बाद वो कहता है कि उन सभी लोगों के लिए वो कभी भी नहीं हारेगा। उमेमिया की ये बात सुनकर साकुरा उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है, जहाँ पर बोफरिन वाले अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ से जाते हुए उमेमिया चोजी और तोगामे को कहता है कि तुम भी कभी हमारे यहाँ आना, जिसके बाद वो एक ब्रेड निकालता है और चोजी को देता है। फिर इसके बाद बोफरिन वाले इनको गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद चोजी तोगामे से कहता है, तो आखिरकार वो लोग चले गए, जो हमने करा है उसके लिए हम माफी मांग के सब कुछ सही नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पर सब कुछ फिक्स करना चाहता है। इस पर तोगामे कहता है, चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। जिसके बाद ये दोनों उमेमिया की दी हुई ब्रेड खाने लगते हैं। चोजी यहाँ पर उस ब्रेड को खाकर हंसने लगता है, क्योंकि उसको ये ब्रेड काफी ज्यादा पसंद आई। यहाँ पर तोगामे के आंख में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में ससाकी बैठ के बोफरिन वालों का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बोफरिन वहाँ पे आते हैं, ससाकी उनकी तरफ भागते हुए जाता है। उमेमिया ससाकी से पूछता है, अरे क्या तुम यहाँ पर पूरे दिन बैठे हुए थे? लेकिन ससाकी यहाँ पर उमेमिया को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन उमेमिया उसके सर पर हाथ रख के कहता है, हमने कहा था ना, सब चीज हमारे ऊपर छोड़ दो, काम पूरा हुआ। ये सुनकर ससाकी रोने लगता है और उनको थैंक्स कहता है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग होते हैं कोतोहा के कैफे के अंदर। उमेमिया यहाँ पर कोतोहा को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। कोतोहा सबको देखती है कि उनको चोटें आ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर सुओ को एक भी चोट नहीं आ रखी। इसीलिए वो सुओ से पूछती है कि तुम क्यों इतने सही लग रहे हो? जिस पर सुओ कहता है, ये फाइट तो मेरे लिए हलवा थी। एंड इसके बाद वो साकुरा को वेलकम बैक कहती है। साकुरा को यहाँ पर कोतोहा की बात याद आती है कि अगर उसको टॉप डॉग बनना है तो उसे सबके साथ की जरूरत है। वेल इसके बाद यहाँ से साकुरा जाने लगता है, लेकिन उमेमिया उसको रोक लेता है। एंड वो उससे कहता है, यार अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो सेलिब्रेशन बाकी है। साकुरा कहता है, किस चीज की सेलिब्रेशन? जिस पर उमेमिया कहता है, आज तुमने उन लोगों से बहुत अच्छी बात करी, तो इसी बात पे आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्वर्सेशन डे। उमेमिया की बात सुनकर साकुरा कहता है, आगे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब यहाँ पर साकुरा जाने लगता है, लेकिन उमेमिया उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साकुरा को यहाँ पर रियलाइज होता है कि स्ट्रॉन्ग बनने से वो टॉप डॉग नहीं बन सकता। उमेमिया यहाँ पर साकुरा से पूछता है, तो फिर ये बताओ तुम्हारी तोगामे से बातचीत कैसी रही? साकुरा उससे कहता है, ऐसा कुछ खास नहीं था, मुझे उसके मुक्कों से कोई भी आवाज नहीं आई। ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और यहाँ पर बाकी लोग भी साकुरा की बात पर हंसने लगते हैं। इसीलिए साकुरा उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। उमेमिया साकुरा से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। वो कहता है, बात करना कोई टेलीपैथी थोड़ी ना होती है, दूसरों के पंचेस से मुझे भी आवाजें नहीं आती। उमेमिया बताता है कि पंचेस लैंग्वेज होते हैं। तब उसका ये मतलब था कि पंचेस एक रास्ता होती है जिससे कि तुम अपने थॉट्स दूसरों को बता सको। ये मेथड लैंग्वेज से भी पुराना मेथड है। साकुरा उमेमिया से कहता है, आखिर वो कैसे? इस पर उमेमिया उससे कहता है, क्या तुम्हें लव और हेट के बारे में कुछ पता है? ये बात सुनने के बाद साकुरा के मुंह से कॉफी निकल जाती है और वो उमेमिया के मुंह पे सारी की सारी कॉफी फेंक देता है। ये चीज देखकर शुगिशिता गुस्सा हो जाता है, लेकिन हिरागी उसको रोक लेता है। उमेमिया अपना मुंह पोंछते हुए यहाँ पर साकुरा से कहता है, जब तुम तोगामे से फाइट कर रहे थे तब वो तुम्हें पसंद आ गया था। इस बात पर साकुरा चौंक जाता है, जिसके बाद उमेमिया कहता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम चोजी को भी पंच करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ये चीज देखकर हम कह सकते हैं कि तुमने रियल कॉन्वर्सेशन करी थी तोगामे से। साकुरा उससे कहता है, हाँ तो क्या हुआ? इसमें सेलिब्रेट करने लायक आखिर क्या है? उमेमिया कहता है, ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब यहाँ पर उमेमिया साकुरा को बताता है कि उसने सुना था कि कोई बंदा टाउन के बाहर से आ रहा है और वो उस समय सोचने लगा कि वो बंदा आखिर होगा कैसा। और उमेमिया ने कल जब साकुरा को देखा तब वो सोचने लगा
कि साकुरा एक अच्छा बंदा है और उमेमिया को खुशी होती है जब उसके जैसे बंदे इस टाउन के अंदर आते हैं। इस पर हिरागी बताता है कि इस चीज के लिए ही ये लोग वेलकम पार्टी रखते हैं, जो कि कॉन्वर्सेशन डे से बेटर होता है। हिरागी की इस बात को सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर साकुरा ये बात समझ नहीं पा रहा कि इतनी आसानी से ये लोग किसी को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बस टॉप डॉग की पोजीशन के लिए आया है। साकुरा यहाँ पर बताता है कि उसे आज से पहले किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, इसीलिए उसने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सोचा। वो कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया ताकि वो खुद को एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि टॉप डॉग बनने के लिए उसे बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी। साकुरा कहता है कि वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी भी टॉप डॉग नहीं बन सकता। तभी यहाँ पर नीरे खड़ा होता है और साकुरा को ये सारी बातें बोलने के लिए मना करता है। नीरे साकुरा से कहता है तुमने मुझे कहा था कि मैं लेम नहीं हूँ, और साकुरा की उस बात को सुनकर नीरे बहुत खुश हुआ था। अब यहाँ पर इसके आगे नीरे को समझ नहीं आता कि उसको बोलना क्या था। सुओ उससे कहता है चलो रहने तो, लगता है वो समझ गया। उमेमिया साकुरा से कहता है तो साकुरा तुम्हें क्या लगता है अपने मुक्कों से दूसरों तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए? साकुरा कहता है मुझे नहीं पता। इस पर उमेमिया कहता है तुम्हें एक दूसरे को फेस करना चाहिए और एक दूसरे को जानना चाहिए, और ये काम तुमने बहुत अच्छे से करा। इसी तरीके से तुमने तोगामे के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन करी। जरूरी नहीं है कि तुम सभी लोगों को एक्सेप्ट करो, और अगर तुम्हें सभी लोगों को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें उन्हें सबसे पहले फेस करना होगा, और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम टॉप डॉग भी बन सकते हो। साकुरा उमेमिया की बातों को सुनकर ब्लश करने लगता है और सभी लोग उसको देखने लगते हैं। इसके बाद साकुरा उमेमिया से कहता है अगर मैं टॉप डॉग बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिस पर उमेमिया हंसते हुए कहता है अरे इस चीज के बारे में तो हम बाद में देखेंगे। तभी यहाँ पर सुगिशिता कुर्सी उठाकर साकुरा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हिरागी सुगिशिता को रोकने लगता है। कोतोहा इन सबसे कहती है तुम्हें जो भी करना है सब कुछ बाहर जाके करो, और साकुरा अपने स्कूल में जा रहा होता है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब कुछ होता है। वेल यहाँ पर साकुरा उमेमिया के दिए हुए ज्ञान के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके सामने उसके ही दो पंटर आ जाते हैं, सुओ और नीरे। साकुरा उन दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और अचानक से कैसे आ गए? नीरे साकुरा से कहता है हम तो काफी देर से तुम्हारा नाम चिल्ला रहे थे, पता नहीं तुम कहाँ खोए हुए हो। सुओ साकुरा से कहता है क्या बात है इतना स्माइल कर रहे हो? साकुरा कहता है अबे मैं नहीं तू स्माइल कर रहा है चोमू। लेकिन सुओ फिर से उससे कहता है यहाँ पर बस तुम ही स्माइल कर रहे हो। सुओ को हंसता हुआ देखकर साकुरा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नीरे उसे पीछे खींच रहा होता है। अगले सीन में ये तीनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। साकुरा यहाँ पर अभी भी गुस्से में ही है, लेकिन नीरे अपने आसपास देख रहा होता है। वही बात नोटिस करता है कि सारे लोग इन्हें ही घूर रहे हैं। जैसे ही साकुरा अपने क्लास का डोर खोलता है सभी लोग यहाँ पर इन्हीं के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे इन्होंने शिशितोरिन वालों के साथ फाइट करी और उन्हें हरा दिया। सभी लोग यहाँ पर ये जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि इन लोगों ने वहाँ पर फाइट कैसे करी। साकुरा यहाँ पर ये सब देख के ब्रश कर रहा होता है और सुओ उससे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग। साकुरा नीरे और सुओ की तरफ उंगली करके कहता है मुझसे मत पूछो, जो कुछ भी है तुम इनसे पूछो। लेकिन सुओ यहाँ पे ज्यादा तेज निकलता है और वो नीरे को आगे कर देता है। पूरी क्लास यहाँ पर नीरे से पूछती है क्या तुम भी फाइट में थे, लेकिन तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम लड़े भी होगे। नीरे को यहाँ पर सारी क्लास वाले घेर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाई देता है। वो सबसे कहता है अरे मेरे लिए रुको, मैं भी ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। ये बंदा एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो कि प्रोटीन शेक पी रहा है, वो भी बनाना फ्लेवर का, क्योंकि ये फ्लेवर इसका फेवरेट है। इस बंदे का नाम है सुगेओरा। यहाँ पर सुगेओरा का क्लासमेट उससे पूछता है क्या तुम्हारी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? सुगेओरा कहता है हाँ मेरी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई। यहाँ पर नीरे अपनी बुक खोल के बताता है कि सुगेओरा भी सुओ और सुगिशिता जितना पावरफुल होगा। सुगेओरा सुओ के पास जाता है और वो उससे कहता है काफी दिन हो गए तुमसे बात करे हुए, लगता है अब तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हो। सुओ इस पे कहता है नहीं मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। नीरे यहाँ पर ये बात जानकर खुश होता है कि सुओ सुगेओरा को जानता है। सुगेओरा कहता है चलो फिर अब मैं साकुरा से बात करता हूँ। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सुगेओरा फाइटिंग की पोजीशन में आ रहा है। ये देखकर साकुरा भी थोड़ा पोजीशन में आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि सुगेओरा तो पोज मार रहा है और वो सबसे पूछता है तो भाई लोग बताओ मेरी बॉडी कैसी लग रही है। यहाँ पूरी क्लास उसको देखती है और उससे पूछती है वैसे क्वेश्चन तुम हमसे पूछ ही रहे हो। इस पर सुगेओरा कहता है एक बंदे के एस्थेटिक्स ही शो करते हैं कि वो कैसे जीता है अपनी जिंदगी को। नीरे ये सुनकर कहता है मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। नीरे अपनी नोटबुक खोल के सबको सुगेओरा के बारे में बताने लगता है। सुगेओरा भी यहाँ पर नीरे की नोटबुक को नोटिस कर लेता है। नीरे को देखकर वो सबसे कहता है यार तुम्हारे एस्थेटिक तो बहुत तगड़े हैं। और यहाँ पर इन दोनों की बातचीत को देख के लग रहा है कि इनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी हो रही है। साकुरा ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सुओ से कहता है भाई ये क्या चल रहा है इधर। सुओ भी यहाँ पर ये सारी चीज देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा फील कर रहा है। लेकिन जब साकुरा सुओ से पूछता है क्या ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, तब इस पे सुओ कहता है हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। सुगेओरा यहाँ पर पूरी क्लास को सजेस्ट करता है कि हम क्लास के बाद खाना खाने चलेंगे और साकुरा से वहीं अपने एस्थेटिक के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन नीरे को छोड़कर कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर सुगेओरा कहता है
लगता है सभी लोग ज्यादा बिजी हैं। साकुरा सुगेओरा को देखकर कहता है ये कितना बेवकूफ आदमी है। तभी यहाँ पर सुगिशिता आ जाता है। सुगेओरा सुगिशिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सुगिशिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। सुगेओरा कहता है चलो इन सबको छोड़ो, हम चारों चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पर। लेकिन यहाँ पर साकुरा और सुओ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लेकिन तभी यहाँ पर इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी कूल लग रहा है देखने में। लेकिन तब भी यहाँ पर सुगेओरा इन सभी को पकड़ के अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले आता है। साकुरा इस जगह को देखकर कहता है यहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर साकुरा को भूखा देखकर सुगेओरा उसे प्रोटीन ओकोनोमियाकी सजेस्ट करता है। ओकोनोमियाकी ये खाने की चीज होती है जो कि पत्ता गोभी से बनती है, बस इतना समझ लो। सुगेओरा साकुरा को बताता है कि ये चीज तुम्हारे मसल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। साकुरा भी इस डिश को देखता है और उसको ये डिश देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। लेकिन सुओ यहाँ पर बस पानी मांगता है पीने के लिए। सुगेओरा साकुरा से कहता है क्या तुम्हें खाना खाना पसंद है? अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज पसंद है तो ये भी एक एस्थेटिक माना जाता है। साकुरा कहता है मेरी खाने में कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है। लेकिन तभी अचानक सुगेओरा साकुरा से फाइट के बारे में कहता है, क्योंकि साकुरा नहीं कहा था कि वो एक टॉप डॉग बनना चाहता है, और अगर कोई बंदा ये बात सबको कहता है तो ये बात तो पक्का है कि उसमें एस्थेटिक तो है। साकुरा उससे कहता है चलो फिर आ जाओ फाइट करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा आ जाता है। साकुरा उसको देखकर कहता है अरे ये तो वही बंदा है। लेकिन वो ये भी देखता है कि उसने एक लड़की का हाथ पकड़ रखा है और वो ये चीज देखकर काफी शर्म महसूस करता है। यहाँ पर इस बंदे का नाम होता है किरियो। सुगेओरा उसको अपने साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन किरियो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर किरियो जिस लड़की के साथ आया है वो उस लड़की को काफी ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रहा है। मीरे यहाँ पर ये चीज देखकर खुश हो रहा होता है कि उसकी क्लास में से यहाँ पर 5 में से 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। तो वो साकुरा से कहता है देखो यार साकुरा तुम तो काफी लकी हो, तुमने तो टॉप 5 में जगह बना ली। बट तभी साकुरा नीरे से कहता है ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर नीरे बहुत खुश होकर साकुरा को सारी बातें बताता है। नीरे साकुरा को बताता है कि किरियो काना मिडल स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर बस अमीर बच्चे ही जाते हैं, और ऐसे रूमर्स भी है कि किरियो ने 3rd ईयर के एक बदमाश बच्चे को ही मारा था जब वो खुद 1st ईयर में था तब। साकुरा नीरे से कहता है और कुछ। यहाँ पर साकुरा किरियो के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उतावला हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर किरियो लौंडियाबाजी में लगा पड़ा है। नीरे साकुरा को बताता है कि वो लड़की जो उसके साथ में है वो सेकाई गर्ल्स स्कूल से है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। लेकिन साकुरा को इन बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। सुगेओरा साकुरा से कहता है अरे साकुरा क्या तुम किरियो में इंटरेस्टेड हो? इसलिए वो यहाँ पर बिना सोचे समझे किरियो को अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन साकुरा उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है। लेकिन सुगेओरा किरियो से कहता है अरे साकुरा को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। अब यहाँ पर साकुरा किरियो को देखता है और किरियो साकुरा को। किरियो उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम साकुरा है, मुझे माफ करना मुझे तुम्हारा चेहरा तो याद था लेकिन नाम नहीं पता था। सुगेओरा कहता है अरे देखा किरियो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है साकुरा। किरियो कहता है चलो ये सब बातें ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये सारी बातें नहीं करते हैं क्योंकि जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं थोड़ा बिजी हूँ। सुगो कहता है यार देखो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं सबके। लेकिन यहाँ पर सुगेओरा किरियो की सीट पर जाता है उससे बात करने के लिए। अब सुगेओरा को ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर ये लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पर किरियो उस लड़की को थोड़ा सा शांत करते हुए कहता है चिंता मत करो ये भी मेरी तरफ फुरिन से है। लेकिन तभी यहाँ पर किरियो खड़ा होता है और वो सुगेओरा को एक खतरनाक सी लुक देता है एंड वो उससे कहता है कि ये सारी चीजें बंद करो और यहाँ से चले जाओ। सुगेओरा कहता है हैं बंद क्या करना है? या किरियो सुगेओरा से कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम कैसे लगते हो सुगे? सुगेओरा कहता है मेरा नाम सुगेओरा है और आगे तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का? किरियो कहता है तुम बड़े और स्ट्रॉन्ग लगते हो इसीलिए कुछ लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से बात नहीं करती हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम जैसे लड़के को कभी भी कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली। नीरे चीज देखकर कहता है यार यहाँ पर सिचुएशन तो काफी बुरी लग रही है देखने में। लेकिन तभी यहाँ पर सुगेओरा उस लड़की से कहता है मुझे माफ करना अगर तुम मेरी वजह से डर गई हो तो। बट तभी किरियो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है इसलिए दूसरी जगह पर चलते हैं। इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद नीरे सुगेओरा से कहता है तुम्हें किरियो की वो लड़की वाली बात बुरी लग गई क्या? सुगेओरा कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे डरे। सुगेओरा की बात सुनकर वो सोचता है सुगेओरा एक सेंसिटिव इंसान है। तभी इन चारों को यहाँ पर शोर मचने की आवाज आती है क्योंकि यहाँ पर बाहर किरियो से लड़ने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। ये चीज देखते हुए यहाँ पर ये चारों भी कैफे के बाहर आ जाते हैं। किरियो यहाँ पर बताता है कि ये बंदा इस लड़की को कहीं पर ले जा रहा था तो मैंने इस बंदे को पेल दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा पूरी गैंग लेके आ जाएगा यहाँ पर। अब नीरे को यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की किरियो की गर्लफ्रेंड नहीं है। सुगेओरा किरियो से कहता है यार तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। इस बात पर किरियो सुगेओरा को थैंक्स कहता है। सुगेओरा किरियो से कहता है अच्छा तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे एस्थेटिक है, औरतों का ख्याल रखना। तभी यहाँ पर ये लड़का कहता है ओए ऑरेंज बाल वाले हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस पिंक बाल वाले से। लेकिन सुगेओरा यहाँ पर अपनी बातों में लगा पड़ा है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज देखकर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है कि सुगेओरा तो यार उसकी बात ही नहीं सुन रहा, इसलिए वो सुगेओरा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा उड़ते हुए आता है और उसके मुंह पे लात मारता है। साकुरा को ऐसा करते हुए देखकर ये लड़की और नीरे हैरान हो जाते हैं। साकुरा यहाँ पर बोलता है गैंग लाना और लोगों को ऐसे घेर लेना कितना ज्यादा घटिया काम है। साकुरा की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये पूरी गैंग गुस्सा हो जाती है साकुरा के ऊपर। साकुरा यहाँ पर इन सबसे कहता है
मुझे तुम जैसे लोग कतई नहीं पसंद। सुगेओरा यहाँ पर साकुरा की बात पर हंसता है और कहता है बहुत बढ़िया साकुरा लौंडे। किरियो भी कहता है ये तो बहुत सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। सुगो इस लड़की से कहता है चलो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं यहाँ से, और टेंशन की कोई बात नहीं, ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुगेओरा यहाँ पर साकुरा से कहता है तुम अभी हर्ट हो तो तुम लड़ पाओगे ना। साकुरा इस पर कहता है डरे जिम भी ना करे। किरियो यहाँ पर कहता है माफ करना यार, मेरी वजह से तुम्हें इन सब लोगों से लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम फॉरेन हो या टाउन की शील्ड हो, इसलिए ज्यादा बनो मत। किरियो कहता है चलो फिर इनको खत्म करते हैं। सुगेओरा भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सबसे पहला मुक्का उसी को पड़ता है। यहाँ पर ये बंदा सुगेओरा से कहता है अच्छा तो तुम्हारी बॉडी बस शो के लिए है। साकुरा सुगेओरा को देखकर कहता है यही होता है जब तुम दूसरों के बारे में चिंता करते हो। अब जो ये बंदा होता है ये फिर से सुगेओरा को एक और पंच करने की कोशिश करता है। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने ओपोनेंट को पहला पंच करने देता हूँ, लेकिन अब बारी मेरी है। एंड यहाँ पर सुगेओरा इस बंदे को उठा के पटक देता है। नीरे इस चीज को देखकर कहता है ये तो एक जर्मन सुप्लेक्स था। सुगेओरा यहाँ पर खड़े होकर कहता है पहले उन्हें अपना दिखाने दो, फिर मैं अपना दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे एस्थेटिक है। दूसरी तरफ यहाँ पर साकुरा भी इन गुंडों को पेल रहा होता है। साकुरा किरियो से कहता है तुम इन बंदों को मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो। किरियो कहता है अरे माफ करना, मुझे लगा कि मैं इन लोगों को वहाँ फेंकूंगा तो ये सब चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। तभी यहाँ पर किरियो के पीछे जो बंदा अटैक करता है, किरियो इस बंदे को फिर से साकुरा की तरफ फेंक देता है, लेकिन सुगेओरा कहता है अरे आने दो आने दो। अब यहाँ पर ये तीनों मिलकर इन सभी लोगों को पेलने लगते हैं। नीरे इस फाइट को देखकर कहता है यहाँ पर किरियो साकुरा और सुगेओरा को अपने लिए फाइट करवा रहा है, क्या उसको ये सारी चीजें करने में मजा आता है। सुगो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद सुगो किरियो से कहता है तुम उस लड़की की चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। किरियो कहता है चलो फिर बढ़िया है। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा सुगो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सुगो अपनी फाइटिंग स्किल्स से उसको गिरा देता है। किरियो ये चीज देखकर कहता है अरे वाह यार, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बारे में जो र्यूमर्स थे वो सही थे। साकुरा सुगो को देखकर सोच रहा होता है कि ये बंदा किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा। तभी यहाँ पर किरियो के ऊपर दो बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साकुरा इन दोनों को ही लात मार के हटा देता है। किरियो भी वो चीज देखकर कहता है वाह क्या नजारा है, और वो इस चीज के लिए साकुरा को थैंक्स कहता है। जिसके बाद यहाँ पर साकुरा कहता है चलो फिर इन लोगों को मेरी तरफ भेजो। किरियो बोलता है तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो साकुरा, लेकिन साकुरा यहाँ पर ब्लश करते हुए कहता है ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। एंड इसके बाद यहाँ पर ये तीनों ही इन सभी गैंग मेंबर्स वालों को सुला देते हैं। साकुरा कहता है अरे ये लोग तो लड़ाई करने लायक भी नहीं थे। किरियो कहता है हमने ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी कर लिया, तुम दोनों बहुत कमाल के हो। सुगेओरा साकुरा से कहता है चलो फिर साकुरा वो करो जो बोफरी वाले करते हैं फाइट के बाद। लेकिन नीरे कहता है साकुरा को ये चीज नहीं पता होगी क्योंकि वो बाहर से आया है ना। लेकिन यहाँ पर सुगेओरा ही बता देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है जो भी इस टाउन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा या लोगों को चोट पहुंचाएगा तब बोफरिन वाले उसको खत्म कर देंगे। साकुरा को याद आता है कि यही सेम चीज हिरागी ने भी कही थी जो वो पहली बार मिले थे। यहाँ पर किरियो इस बंदे के पास आके कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो अपनी पावर का अच्छा यूज करना अगली बार। जिस पर ये बंदा कहता है ठीक है, और यहाँ पर इनकी पूरी गैंग भाग जाती है यहाँ से। जिसके बाद किरियो इस लड़की से कहता है अब तुम सेफ हो। जिस पर ये लड़की भी इन सबको थैंक्स कहती है और ये लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किरियो साकुरा से कहता है मैं जानता था कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम अमेजिंग भी हो, ये बात नहीं पता थी। सुगेओरा किरियो को बताता है कि साकुरा टॉप डॉग बनने की सोच रहा है, क्या तुमने उस दिन सुना नहीं था। किरियो कहता है मैंने कुछ सुना तो था लेकिन मैं अपने गेम में बिजी था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें ये बात अपना क्लास रैप चुनने से पहले ही पता चल गई। अब यहाँ पर किरियो साकुरा से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है। साकुरा यहाँ पर ब्रश कर रहा होता है और वो किरियो से कहता है आखिर ये करना कैसे है। किरियो उसे बताता है अच्छा हो सकता है कि तुम्हारे पास ये ऐप नहीं होगा। किरियो साकुरा के फोन में देखता है कि उसके फोन में किसी का भी नंबर सेव नहीं है। अगले सीन में साकुरा कोतोहा के कैफे में होता है और वो यहाँ पर अपना फोन देख रहा होता है। कोतोहा साकुरा से कहती है तुम अपने फोन में क्यों इतने घुसे हुए हो, आखिर क्या है फोन में। कोतोहा के यहाँ पर अचानक से आ जाने से साकुरा के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। जैसे ही कोतोहा उसका फोन उठाती है वो देखती है कि उसके फोन में 4 लोगों का नंबर सेव है और ये चारों होते हैं सुओ, नीरे, सुगेओरा और किरियो। साकुरा कोतोहा से अपना फोन मांगता है लेकिन कोतोहा साकुरा को फोन देते हुए कहती है मैंने तुम्हारे फोन के अंदर अपना नंबर भी सेव कर दिया है। लेकिन तभी साकुरा देखता है कि स्कूल खत्म होने के बाद भी ये लोग ग्रुप में मैसेजेस कर रहे होते हैं। साकुरा यहाँ पर सोचता है कि हमें स्कूल में मिलना है लेकिन ये लोग अभी भी चैट कर रहे हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखता है कि नीरे ग्रुप में मैसेज कर रहा है हम क्लास रैप किसे चुन रहे हैं। साकुरा उनसे पूछता है ये क्लास रैप क्या होता है, लेकिन वो यहाँ पर मैसेज टाइप करके सेंड करे लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं जिसे देखकर साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद वो अपना फोन रख देता है और सैंडविच खाने लगता है। अगले दिन जैसे ही साकुरा अपनी क्लास में पहुंचता है ये चारों साकुरा को गुड मॉर्निंग कहते हैं और साकुरा इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है सबसे पहले ये बताओ कि ये क्लास रैप होता क्या है और तुम ग्रुप में फालतू के मैसेजेस क्यों कर रहे थे जब तुम यहाँ पर बात कर सकते हो तो। लेकिन सुगो कहता है जब मैंने रीड रिसिप्ट देखी तो तुम सारे मैसेज पढ़ रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो। तभी यहाँ पर सेकंड ईयर के 3 स्टूडेंट आते हैं। सुगो बताता है कि जो ये ब्लैक बॉल वाला है
वो क्लास रैप है और जो उसके पीछे है वो वाइस क्लास रैप है और ये तीनों टाउन स्क्वाड के मेंबर हैं। नीरे इनको देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि ये तीनों सेकंड ईयर के फेमस स्टूडेंट हैं। इस लड़के का नाम है इनोमोतो ताकेशी और हम इसको ताकेशी बोलेंगे। ताकेशी यहाँ पर सभी बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है। इस अजीब से बाल वाले बंदे का नाम है कुसुमी और इस बंदे का नाम है काजी। ताकेशी इन सबको कहता है तो तुम्हें अपना क्लास रैप चुनना है ना। ताकेशी बताता है कि क्लास रैप वो होता है जो कि क्लास को ऑर्गेनाइज रखता है और सारी क्लास की प्रॉब्लम उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जल्दी करो, फटाफट से किसी को नॉमिनेट करो। साकुरा यहाँ पर समझ जाता है कि क्लास रैप बेसिकली क्लास का टॉप डॉग होता है, बिल्कुल उमे मिया की तरह। यहाँ पर सुओ अपना हाथ खड़ा कर लेता है लेकिन वो हाथ खुद के लिए ऊपर नहीं करता, वो साकुरा की तरफ उंगली करते हुए कहता है मैं साकुरा को नॉमिनेट करता हूँ। सुओ ने अपना हाथ खड़ा करा है साकुरा को क्लास रैप बनाने के लिए। तभी यहाँ पर सुगेओरा भी अपना हाथ खड़े करके कहता है हाँ मुझे भी सही लगता है कि साकुरा ही सही रहेगा क्लास रैप के लिए। तभी यहाँ पर किरियो भी अपना हाथ खड़ा करता है साकुरा को क्लास रैप बनाने के लिए। और फाइनली यहाँ पर नीरे भी ये चाहता है कि साकुरा ही क्लास रैप बने, लेकिन साकुरा सबसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदा क्लास रैप होना चाहिए। लेकिन सुगिशिता को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्लास रैप बनने में। इस पर साकुरा कहता है तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट है, पहली बात तो मैं इस टाउन से नहीं हूँ और दूसरी बात मुझे पता नहीं है कि करना क्या है। तभी यहाँ पर बाकी क्लास वाले कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने ही उस मिडिल स्कूलर को बचाया था, याद है तुम्हें। और हमने ये भी सुना है कि तुमने शिशितोरिन के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को भी हराया है और हाँ क्लास के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे तुम्हारे ही ग्रुप में हैं। तभी सुओ कहता है अगर साकुरा तुम इस बात पर एग्री करते हो तो मैं तुम्हारे साथ वाइस क्लास रैप बन सकता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी क्लास साकुरा के ऊपर भरोसा करती है। अब साकुरा यहाँ पर बहुत गहरी सोच में चले जाता है और वो डिसाइड करने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा होता है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर काजी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है अबे ससुरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है सोचने में, एक क्लास रैप चुनने में तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है। काजी यहाँ पर इतना चिल्लाते हुए बात कर रहा होता है कि बाकी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन जब उसका दोस्त उसके हेडफोन हटाता है तब वो बहुत आराम से बात करने लगता है और वो साकुरा से कहता है तो तुम डिसाइड हो चुका है कि तुम ही क्लास रैप बनोगे। लेकिन साकुरा कहता है तो मुझे ही क्यों चुन रहे हो। काजी बताता है क्योंकि ये चीज पूरी क्लास चाहती है। जिसके बाद वो दोबारा अपना हेडफोन पहन लेता है। लेकिन तभी साकुरा इस बंदे से कहता है तुम क्लास रैप हो ना, तो ये बंदा क्यों डिसाइड कर रहा है। और ये चीज साकुरा उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है। लेकिन तभी ये बंदा कहता है तुम चिल्ला के बात किससे कर रहे हो, ये बंदा टाउन स्क्वाड का सेकंड ईयर ग्रेड रैप है। अब यहाँ पर साकुरा ये बात सुनकर चौंक जाता है कि काजी एक्चुअल में ग्रेड रैप है, ना कि ये काले बाल वाला लड़का। इन सब चीजों के बाद यहाँ पर ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर साकुरा टाउन स्क्वाड का फर्स्ट ईयर ग्रेड रैप बनेगा। लेकिन साकुरा अभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये काले बाल वाला कहता है तुम्हें क्लास रैप ने चुना है तो अब तुम मना नहीं कर सकते किसी भी हालत में। लेकिन तभी सुओ कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर चीज अकेले नहीं करनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे हर चीज में। सुगेओरा और किरियो भी साकुरा की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। क्लास के बाकी लोग भी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम हो तो अपनी ही क्लास के ही। साकुरा यहाँ पर इन लोगों को देखकर फिर से ब्लश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोग सुगिशिता को देखते हैं तो वो पाते हैं कि सुगिशिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो सो रहा है बस। जिसके बाद यहाँ पे नीरे एक ग्रुप बनाने की बात करता है टामर स्क्वाड फर्स्ट ईयर का और सभी लोग उसको अपना नंबर देने के लिए तैयार होते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर सेकंड ईयर वाले भी नीरे को अपना नंबर दे देते हैं। बट तभी ये ब्लैक बाल वाला कहता है इस क्लास के अंदर तो बहुत सही बंदे हैं यार। बट यहाँ पर साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे करना क्या है। लेकिन ये काले बाल वाला कहता है फिलहाल जो मर्जी आए वो करो। जिसके बाद ये बंदा कहता है आज स्कूल के बाद टाउन स्क्वाड पेट्रोलिंग करेगा जिसके अंदर साकुरा को काजी की मदद करनी होगी। इसके बाद अगला सीन स्कूल के बाद का होता है। यहाँ पर साकुरा बस काजी को ही देख रहा होता है। नीरे उससे कहता है तुम्हें उसको इतना घूरने की जरूरत नहीं है। नीरे साकुरा को बताता है कि जब काजी मिडिल स्कूल में था तब वो वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ करा करता था। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत काजी के पास आकर उससे कहती है लीसा फिर से गायब हो गई है। इन लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर ये बूढ़ी औरत किसी बच्चे की बात कर रही है। काजी उससे कहता है अब चिंता मत करिए, हम देखते हैं। काजी उस बूढ़ी औरत को जाने के लिए कहता है और ये काम वो कुसुमी को पकड़ा देता है। साकुरा और उसका ग्रुप सोच रहे होते हैं कि आखिर एक बच्चा गायब हुआ है और ये बंदा इतने आराम से कैसे रह सकता है। साकुरा नीरे से कहता है चिंता मत करो, हम उसे ढूंढेंगे। अब यहाँ पर नीरे पूरे ग्रुप में एक मैसेज करता है कि साकुरा ने हमसे कहा है एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए। साकुरा उससे बोलता है अबे तू पागल है क्या, तूने ऐसा क्यों करा। नीरे कहता है इस चीज से सभी लोग जोश में आ जाएंगे बे। लेकिन यहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि अगर उसको एक भी रिप्लाई नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करेगा। लेकिन यहाँ पर क्लास के सभी लौंडा लपाड़ी लोग कूल स्टिकर्स के साथ रिप्लाई देने लग जाते हैं। रिप्लाईज को देखकर साकुरा ब्लश करने लगता है। अब यहाँ पर ये सभी उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक बिल्ली दिखती है। ये काले बाल वाला बंदा कहता है फाइनली वो मिल गई और वो साकुरा को उस बिल्ली को पकड़ने के लिए कहता है। साकुरा को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो बंदा बताता है अबे वही लीसा है। अब ये सुनकर साकुरा का ग्रुप शॉक हो जाता है। जिसे वो बच्चा समझ रहे थे वो एक्चुअली में एक बिल्ली है। ये बिल्ली यहाँ से भाग जाती है और बाकी लोग इसका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर साकुरा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए अलग ही स्पीड रन कर रहा होता है। साकुरा का देखकर बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये एक बिल्ली को पकड़ने के लिए ऐसे क्यों कूद रहे हैं। साकुरा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसके हाथ वो बिल्ली नहीं लगती। तभी अचानक से वो बिल्ली पानी के अंदर जंप लगा देती है। साकुरा को लगता है कि वो अब इस बिल्ली को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से
काजी आ जाता है। काजी को पानी में कूदता हुआ देखकर ये काले बाल वाला सबसे कहता है जाओ काजी की मदद करो। और फाइनली यहाँ पर ये लोग उस बिल्ली को पकड़ देते हैं। यहाँ पर ये लेडी इन सभी को थैंक्स कह रही होती है, लेकिन ये बंदा कहता है हमने इसको नहीं बचाया। जिसके बाद वो काजी के पास जाके उसे थैंक्स कहती है। काजी उनसे कहता है ऐसा आप दोबारा मत होने देना, और हो सकता है कि ये दोबारा मिले भी ना। तभी यहाँ पर इस बूढ़ी औरत का बेटा आकर इन लोगों को कुछ देता है, क्योंकि इन लोगों ने काफी मदद करी है इनकी। यहाँ पर अब साकुरा काजी के पास जाके उससे कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुम ग्रेट रैप क्यों बने। काजी उससे कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। और वो उसे बताता है कि वो ग्रेट रैप इसलिए नहीं बना क्योंकि वो बनना चाहता था, इन लोगों ने ही उसे क्लास रैप बनने के लिए कहा। साकुरा यहाँ पर कहता है आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन साकुरा उससे फिर भी कहता है कोई तो रीजन होगा ना तुम्हारे पास। ये बात सुनकर काजी साकुरा के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है और उसे खाने लगता है। वो कहता है कि वो सभी लोगों को इनोमोतो की तरह यूनाइट नहीं रख सकता और ना ही वो कुसुमी की तरह लोगों को बातें समझा सकता है, लेकिन तब भी वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए उन लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर साकुरा सोचने लगता है कि क्या गोल्स का ना होना सही है। तभी यहाँ पर नीरा आ जाता है उसके लिए खाने की चीज लेकर। अब वो यहाँ पर साकुरा की तारीफ कर रहा होता है कि कैसे उसने कैट को पकड़ने की कोशिश करी, और वो सुओ से कहता है कि साकुरा बहुत ज्यादा भरोसेमंद बंदा है। साकुरा यहाँ पर ब्लश करते हुए इनसे पूछता है क्या तुमने वोट करते समय मेरे ऊपर भरोसा करा था। नीरे बताता है हाँ बिल्कुल, तुम भी हमें भरोसा कर सकते हो। इसके बाद अगला सीन होता है कोतोहा के कैफे का। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत फिर से साकुरा के पीठ पे चढ़ के आई होती है। यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा है। कोतोहा उससे पूछती है क्या तुम पूरी रात सोए नहीं थे क्या। साकुरा सोचता है मैं इसको ये बात नहीं बता सकता कि मैं बस सुबह तक इसी चीज के बारे में सोचता रहा। कोतोहा उसे कहती है अरे हाँ तुम तो क्लास रैप चुने जा चुके हो ना। ये सुनकर साकुरा अपनी कॉफी गिरा देता है। कोतोहा उसको टॉवल निकाल के देती है, जिस पर साकुरा कहता है तुम्हें सरप्राइज करने के लिए सॉरी। कोतोहा बोलती है तुम क्लास रैप चुने जा चुके हो, ये तो अच्छी बात है। साकुरा बोलता है मुझे पता नहीं कि अब मुझे करना क्या चाहिए, जिस पर कोतोहा कहती है तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। इस पर साकुरा कहता है चलो छोड़ो इन बातों को। जिसके बाद कोतोहा उसे कहती है तो इसका मतलब ये है कि अब तुम अपने क्लास के सभी बंदों का नाम जानते हो। कोतोहा उससे कहती है क्या मतलब नहीं जानते। इसलिए अब वो साकुरा को एडवाइस देते हुए कहती है तुम अपने क्लास के सभी लोगों का नाम पता करो और उन्हें उनके नाम से बुलाया करो, इससे उन लोगों को ये लगेगा कि तुम उन्हें जानते हो। साकुरा अब सोचने लगता है कि क्या उसने किसी को कभी नाम से बुलाया भी है। कोतोहा उससे कहती है तुमने मुझे आज तक मेरे नाम से नहीं बुलाया, इसीलिए अब वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोतोहा बोलने के लिए कहती है। और यहाँ पर ये आंटी भी कहती है मेरा नाम चियोको है। साकुरा यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और वो सैंडविच लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद कोतोहा उस बूढ़ी औरत से कहती है शायद वो लोगों के पास जाने से डरता है। इसके बाद अगला सीन क्लास का होता है। यहाँ पर नीरे साकुरा को सभी लॉन्डो के नाम बता रहा होता है, लेकिन साकुरा को भी इतने सारे लोगों के नाम एक साथ थोड़ी ना याद होंगे। सुओ उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने क्लास रैप वाले काम को सीरियसली ले रहे हो। साकुरा बोलता है किसी का नाम जानने में कौन सी बुराई है। किरियो कहता है मेरा नाम क्या है बताना। इस पर साकुरा कहता है मुंह बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हारी भुंड पे लात मारूंगा। अब नीरे यहाँ पर फिर से साकुरा को बंदों के नाम बताने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक अंजाय नाम का बंदा है और उसको चोट लग रखी है। तभी अंजाय उठता है और वहां से चले जाता है। तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर उमेमिया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रैप और वाइस रैप को छत पर आने के लिए कहता है। अब जैसे यहाँ पर ये तीनों छत पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं। ये लोग छत पर देखते हैं कि सुगीशिता तो बागवानी कर रहा है। इनोमोतो साकुरा को बताता है कि ये ग्रीट और मीट है सभी रैप और वाइस रैप का, और यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। सुओ बताता है कि वो भी बहुत लोगों को जानता है लेकिन उसने कभी उन लोगों से बात नहीं करी। लेकिन यहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि उसे इन सभी लोगों के फेस और नेम याद करने पड़ेंगे। नीरे कहता है तुम चिंता मत करो साकुरा, मैं इस चीज में तुम्हारी मदद कर दूंगा। नीरे यहाँ पर साकुरा को सभी लोगों के नाम बताने लगता है। नीरे यहाँ पर खुद नहीं जानता कि ये लोग कौन है आखिर, लेकिन उसे चेहरे और नाम सबके याद है। कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि नीरे को इतना सब कुछ याद कैसे है। नीरे उसे कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा काम आसान जरूर कर सकता हूँ, टॉप तक जाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद सो कहता है चलो मैं भी एक काम कर सकता हूँ, लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। साकुरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि इन दोनों को तो पहले से ही पता है कि इन्हें करना क्या है। साकुरा इन दोनों से कहता है नीरे और सुओ मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ। ये सुनकर सुओ कहता है चलो अच्छी बात है कि तुम्हें हम दोनों के नाम तो याद हैं। तभी यहाँ पर उमेमिया आता है बहुत से नए लोगों के साथ। उमेमिया को देखकर सभी लोग अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। साकुरा ये चीज देखकर नीरे से कहता है आखिर यहाँ पर कितने ग्रेड रैप हैं। नीरे उससे कहता है ये लोग ग्रेड रैप्स नहीं है। नीरे बताता है कि ये 4 इनके 4 देवाज है और पीछे उनके असिस्टेंट है। नीरे इन सभी लोगों को देखकर थोड़ा सा पगड़ा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब बोलना क्या है, लेकिन साकुरा को यहाँ पर इन सभी को देखकर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी से। ये देखते हुए नीरे यहाँ पर सबके इंट्रोडक्शन देता है। सबसे पहले ये लड़की, इसका नाम है सुवाकिनो और ये लीडर है जिकोकू स्क्वाड की। और ये जो लड़की जैसे दिखने वाला बंदा है इसका नाम है मिजुकी जो की लीडर है कोमोकू स्क्वाड का। इस बंदे का नाम है मोमोसे और ये लीडर है जोचो स्क्वाड का। और इस बंदे को तो तुम जानते ही होगे, इसका नाम है हिरागी और ये लीडर है टावन स्क्वाड का। और ये चारों बोफ्रिन के कोर लीडर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर उमेमिया इन सभी लोगों का वेलकम करता है और वो सबसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जैसा कि तुम सभी लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि हमने इस साल फिर से रीप्लांटेशन करा है और इस काम में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प सुगीशिता ने करी है। हिरागी उमेमिया की बात से इरिटेट हो रहा होता है और वो उससे कहता है
ये टाइम नहीं है अभी ये सब फालतू बात करने का। लेकिन उमेमिया कहता है अभी तो हमने रीप्लांटिंग खत्म करी है और मुझे इन सभी को ये चीज दिखानी थी। हिरागी उससे कहता है यहाँ पर अभी सभी लीडर्स आया है तो थोड़ा इन पर ध्यान दो ना यार अभी। उमेमिया कहता है क्या अभी तो मैंने कुछ खास ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन उमेमिया यहाँ पे सारे के सारे लीडर्स के सामने झुक जाता है और कहता है मैं तुम लोगों पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो स्कूल के हर एक बंदे पे नजर नहीं रख सकता और वो सारा काम अकेले भी नहीं कर सकता, इसीलिए उमेमिया ये सारे काम इन बंदों पे छोड़ देता है। उमेमिया की बात सुनकर सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं बिल्कुल सर। उमेमिया यहाँ पे स्पेशली साकुरा को देखकर स्माइल करता है और साकुरा का मुंह भी लाल हो जाता है ये देख के। इसके बाद उमेमिया इन सभी से कहता है चलो चलो फिर अपने स्क्वाड मेंबर से मिल लो। अगले सीन में ये बंदा साकुरा की पीठ पर थपथपा रहा होता है और वो उससे कहता है अबे तू ही है ना फर्स्ट ईयर का ग्रेड रैप। साकुरा से कहता है तुम बहुत तेज मार रहे हो मुझे। नीरे साकुरा से कहता है तुम इसको जानते हो। साकुरा उससे कहता है हम पहले एपिसोड में मिले थे। इस बंदे का नाम है बडीज मात्सुमोटो और इस बंदे का नाम है यानागिदा जीएन। यानागिदा यहाँ पर इतना लो बोलता है कि साकुरा को सुनाई नहीं देता कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में साकुरा से कह रहा होता है तो तुमने तोगामे को हराया था ना। तभी यहाँ पर उमेमिया आता है और वो यहाँ पर सबसे कहता है मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। उमेमिया फर्स्ट ईयर वालों से कहता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो अपर क्लासमैन से पूछ लेना कुछ भी, और वो इन तीनों को भी साकुरा की मदद करने के लिए कहता है। लेकिन काजी साकुरा से कहता है अपनी चीजें खुद संभाला करो क्योंकि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता और वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं भी एक बच्चा ही हूँ। साकुरा उससे कहता है ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। लेकिन हिरागी काजी से कहता है बोलने से पहले सोच लिया करो, तुम एक रोल मॉडल हो। अगले सीन में ये लोग क्लास में जाते हैं। क्लास के सभी बच्चे इनसे इंटरव्यू लेने लगता है कि भाई क्या हुआ छत पे। यहाँ पे इन क्लास मेंबर्स को पता चल जाता है कि छत पे चारों के चारों लीडर्स आए थे। अगले सीन में ये लोग शहर में होते हैं। अगले सीन में ये टोपाधारी लोग दिखाए जाते हैं और ये तीनों किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इनके सामने साकुरा जाता है और वो इन तीनों से कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, कोई मदद करे क्या हम। इनमें से एक बंदा कहता है हम तुम ही लोगों को ढूंढ रहे थे लेकिन तुम्हें नहीं, और ये बोल के वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें इनके हुडीज का डिजाइन दिखाई देता है जो कि काफी सही लग रहा है देखने में। तो वो बताता है कि व्हाइट जैकेट के ऊपर ब्लू ड्रैगन बोन, इसका मतलब ये कील है। तो वो बताता है कि उसे इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इन लोगों का ग्रुप बहुत छोटा है। पर तभी सडनली यहाँ पर एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही ये पांचों उस जगह पर जाते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड का मेंबर पिट रखा है और ये वही लड़का होता है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाई दिया था जिसका नाम है आंजाए। तभी यहाँ पर आंजाए को होश आ जाता है। अगले सीन में ये सारे के सारे उसी औरत की दुकान में बैठे होते हैं। आंजाए यहाँ पर बताता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कुत्ता पड़ गया था, इसीलिए वो उस जगह पर छुपा हुआ था। लेकिन साकुरा बोलता है अगर तुम्हें झूठ बोलना ही है तो कोई अच्छा झूठ बोलो ना। नीरे कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आंजाए तुम इतना झूठ कह रहे थे कि साकुरा तक को पता चल गया। लेकिन आंजाए इस बात पर मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लेडी आंजाए से कहती है तुम रेस्ट करना चाहो तो तुम कर सकते हो। लेकिन आंजाए कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन यहाँ पर सुओ आंजाए से कहता है क्या कील वालों ने तुम्हारे साथ कुछ करा। लेकिन आंजाए यहाँ पर पीछे मुड़कर थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोलता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये चारों समझ जाते हैं कि कील वालों ने ही इसके साथ कुछ करा है। यहाँ पर आंजाए ये चीज देखकर बात को घुमा देता है और वो वहां से चला जाता है। ये लेडी आंजाए को कुछ खाने की चीज देने वाली थी लेकिन आंजाए पहले ही निकल जाता है। जिसके बाद ये लेडी साकुरा के ग्रुप से कहती है तुम फूरिन के बच्चे सबकी मदद करते हो, तुम्हें जो खाना है तुम वो खा सकते हो। सुगेओरा सुओ से कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि आंजाए और कील का कुछ लेना देना है। सुओ कहता है कि वो श्योर नहीं है लेकिन कील वाले किसी फूरिन के बंदे को ही ढूंढ रहे थे और आंजाए की भी हालत कुछ ऐसी थी। तभी नीरे खड़ा होता है और वो साकुरा से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए साकुरा, क्योंकि अगर सुओ सही है तो कील वालों ने ही आंजाए को हर्ट करा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो हमारा क्लासमेट है। साकुरा कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया, लेकिन हमें आंजाए ने तो कुछ नहीं कहा ना। साकुरा बताता है कि उसके दिमाग में अभी कुछ चल रहा है। वैसे अभी हम कह नहीं सकते कि आंजाए चाहता है कि हम उसे बचाएं, क्योंकि सबके पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन नीरे कहता है कि हम सभी सेम क्लास में है तो हम दोस्त हुए और तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर साकुरा को उमेमिया की बात याद आती है। उसने कहा था कि सबको बचाना है, जिसे सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लेडी साकुरा को रोककर कहती है क्या तुम भी जा रहे हो, इसलिए वो साकुरा को खाना दे देती है। लेकिन ये चारों यही रुकते हैं और खाना खाते हैं। तो वो नीरे से कहता है तुम साकुरा की चिंता मत करो। अगले सीन में एक लड़की आंजाए से कह रही होती है उन लोगों ने तुम्हें फिर मारा। आंजाए कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। वो लड़की उससे कहती है नागातो का क्या। आंजाए कहता है मैं उसको वापस नहीं ला पाया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नागातो अपनी लाइन क्रॉस कर देगा। ये लड़की आंजाए से कहती है हमें फूरिन वालों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन आंजाए इस बात पर मना कर देता है और वो कहता है कि हम फूरिन वालों से मदद नहीं मांग सकते क्योंकि फूरिन वाले टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और ये चीज मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये कहकर आंजाए वहां से जाने लगता है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन आंजाए उससे कहता है पागल मत बनो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। आंजाए के जाने के बाद ये लड़की बैठ के रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा आ जाता है। साकुरा उससे कहता है मैं सब सुन लिया, चलो अब सब डिटेल में बताओ मेरे को। वो लड़की साकुरा से पूछती है तुम कौन हो। साकुरा बताता है कि मैं उस बंदे का यानी आंजाए का क्लासमेट हूँ। ये लड़की साकुरा से कहती है
मैं और आंजाए हम दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और बचपन में हम इसी पार्क में खेला करते थे। लेकिन एक दिन नागाटो ने हमें ज्वाइन करा। नागाटो एक बहुत ज्यादा जेंटल और अच्छा बंदा था। आगे चलकर ये सभी हाई स्कूल में अलग अलग हो गए, लेकिन तब भी ये लोग अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन पार्क में इस लड़की को आंजाए दिखता है। वो लड़की देखती है कि आंजाए फिर से किसी से फाइट करके आया है। वो लड़की आंजाए से कहती है कि अगर तुम्हें नागाटो ने ऐसे देख लिया तो वो परेशान हो जाएगा तुम्हें देखकर, और वो कहती है कि मुझे भी नागाटो को दोबारा देखना है। आंजाए बताता है कि उसकी ऐसी हालत कील वालों ने करी है। कील वालों का ही एक मेंबर था जो कि पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था और आंजाए ने उसे रोकने की कोशिश करी। वो लोग टाउन के अंदर तो नहीं थे, लेकिन तब भी आंजाए उसे इग्नोर नहीं कर पाया। आंजाए ने जैसे ही उस मेंबर को पकड़ा वो नागाटो निकला। प्रेजेंट में ये लड़की साकुरा को बता रही होती है कि नागाटो इस टाइप का बंदा नहीं था, इसलिए आंजाए आज नागाटो को वापस लाने के लिए गया था। लेकिन वो वापस अकेले आया, यहाँ तक कि वो पिट के आया। जब उसने आंजाए से डिटेल मांगी तब आंजाए ने उसे कुछ भी नहीं बताया और आंजाए ने उससे कहा कि वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, इसलिए वो फॉरेन वालों को ये सब चीजें नहीं बता सकता। साकुरा सोचता है अच्छा तो ये रीजन था कि आंजाए ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद साकुरा जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है वो नोटिस करता है कि वो लड़की रो रही होती है। साकुरा उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो लड़की बताती है उसके बचपन के दोस्त दिक्कत में है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। साकुरा उस लड़की को रोते हुए देखता है और वो उससे कहता है अब नागाटो को हमें वापस लाना होगा। वो लड़की साकुरा से कहती है लेकिन आंजाए तो कह रहा था कि हम फॉरेन वालों को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। साकुरा कहता है हाँ वो तो है, लेकिन वो हमारा दोस्त भी तो है, इसीलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो चिंता मत करो, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। ये लड़की साकुरा से कहती है तुम एक अच्छी लड़के हो, और वो साकुरा को थैंक्स कहती है। साकुरा कहता है तुम रो रही थी इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। वो लड़की कहती है तुम्हारी बातों से अब मुझे राहत मिली और अब मुझे भूख लग रही है। साकुरा यहाँ पर अपना खाना छुपाकर कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, लेकिन वो लड़की कहती है मुझे चाहिए भी नहीं। अगले दिन जैसे ही साकुरा अपने क्लास में जाता है वो देखता है कि आंजाए सबसे झूठ कह रहा होता है कि एक भालू जैसा दिखने वाला कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था कल। तो साकुरा से पूछता है क्या तुमने कल आंजाए से बात करी? साकुरा कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो? तभी यहाँ पर एक लड़का क्लास में आता है और वो आंजाए के बारे में पूछता है। नीरे साकुरा को बताता है कि ये तोचिमोटो है, वो भी क्लास 4 का। तोचिमोटो आंजाए को एक लेटर देता है। आंजाए उसे कहता है क्या ये एक लव लेटर है? तोचिमोटो बताता है कि जब वो स्कूल आ रहा था तब उसे किसी ने पकड़ लिया और उसको ये लेटर आंजाए को देने के लिए कहा। उस बंदे ने हुडी पहन रखी थी और वो बहुत अजीब सा लग रहा था। ये सुनने के बाद आंजाए की हंसी गायब हो जाती है। उस लेटर के अंदर उसे एक फोटो मिलती है और जैसे ही वो उस फोटो को देखता है वो क्लास में से भाग जाता है। साकुरा भी आंजाए का पीछा करता है। साकुरा आंजाए को रुकने के लिए कहता है लेकिन आंजाए रुकता नहीं है, लेकिन साकुरा उसे एट लास्ट रोक ही लेता है। लेकिन आंजाए तब भी वहां से जाने लगता है, लेकिन साकुरा उसे बताता है कि मैंने उस लड़की से बात करी थी। साकुरा आंजाए के हाथ से वो फोटो ले लेता है और वो उस फोटो में देखता है कि कील वालों ने नागातो की बहुत बुरी हालत कर रखी है मार मार के। साकुरा आंजाए से कहता है चलो अब सब कुछ मुझे बताओ। आंजाए बताता है कि उसने 2 दिन पहले एक पर्स छीनने वाले बंदे को देखा था और जैसे ही आंजाए ने उस बंदे की हुडी ऊपर करी और उसने देखा कि वो बंदा उसी का दोस्त नागाटो है। नागाटो ने आंजाए को देखकर उसके मुंह पे पंच करा और वो वहीं पर बैग छोड़ के भाग गया। इसलिए आंजाए ने पता करने की कोशिश करी कि आखिर नागाटो के साथ हुआ क्या, और उसे पता चला कि कुछ कील के मेंबर नागाटो को ये सब काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ये देखकर आंजाए उसके पास जाता है और उस बंदे के मुंह पे लात मार के उसे दूर भगा देता है और इसी के साथ वो कील के बाकी मेंबर से भी फाइट करता है और वो नागातो से उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन नागातो उसके हाथ को साइड कर देता है। नागातो उससे कहता है तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर बाकी कील मेंबर्स आ जाते हैं अपने वेपन्स के साथ। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पर आंजाए साकुरा से कहता है कि कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। साकुरा आंजाए से पूछता है आखिर नागाटो उनके साथ रह क्यों रहा है, लेकिन आंजाए कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो बस इतना जानता है कि नागाटो उस समय रो रहा था। साकुरा कहता है चलो फिर, लेकिन आंजाए उसे रोकने की कोशिश करता है। साकुरा कहता है मैं एज अ फॉरेन मेंबर नहीं जा रहा वहाँ पे, मैं बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस लड़की से वादा करा है। साकुरा और आंजाए की बात इनका पूरा ग्रुप सुन लेता है और इसी के साथ साथ पूरी क्लास इनके पीछे होती है और यहाँ पर इनकी पूरी क्लास पेलने के लिए तैयार होती है कील के मेंबर्स को। सो भी सुगिशिता को उठा देता है और वो उससे कहता है अगर हमने ये मदद नहीं करी तो शायद उमेमिया नाराज हो जाएगा। सो सबसे कहता है कि सुगिशिता भी रेडी है हमें ज्वाइन करने के लिए। सेकंड ईयर के स्टूडेंट देखते हैं कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये कमाल का एपिसोड होता है एंड। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ इस एपिसोड के साथ साथ ये सीजन भी फाइनली खत्म होता है। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ काइजू नंबर 8 की तुम वीडियोस देख सकते हो, ये भी एक कमाल का एनीमे है।